नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका 16 फरवरी को मैथ का एग्ज़ाम है और हम आपको मैथ का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे जो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आज पूछा जाएगा। ठीक है, आज आपका इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा, तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। ये आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए, 2052 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो देखिए 2052 को अगर फैक्टर करेंगे तो पूछ रहा है कि इसमें 3 का घात क्या है। तो देखिए 2 से फैक्टर करिए 1026, फिर 2 से करेंगे तो फिर ये आएगा 513, फिर देखिए ये 3 से लगेगा 171, और फिर ये 3 से लगेगा तो ये आ जाएगा 5 7। ठीक है, यानी 57, और फिर 3 से लगेगा 19। तो देखिए 3 कितना बार आया, 1 2 3, तो यानी 3 का घात आपका 3 बार आया है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा बी। ठीक है, अब आपका दूसरा प्रश्न है, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो देखिए शांत नहीं है तो ये आपका शांत है, क्योंकि 2 और 5 है। ये भी आपका शांत है, ये भी आपका शांत है, ये आपका देखिए शांत नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है, बहुपद इसका शून्यकों का योग है। तो देखिए इसको तोड़ेंगे, 2x² - 5x - 3, तो ये क्या होता है -b/a, यानी 5/2। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5/2। यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर रख देंगे -3, तो 2 गुना -3 का स्क्वायर, यानी 9 दूनी 18, -3p -3 = 0, यानी -3p = 18 में से 3 गया 15, तो ये कट गया, p = 15/3 यानी 5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है, यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्य का अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। ऑप्शन नंबर सी, c/a। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए 2 3 5 और 5 3 8, ये आपका नहीं है, ये भी नहीं है, और ये स्क्वायर वाला भी नहीं होता है, ये आपका हो जाएगा डी नंबर वाला। ठीक है, अब आपका 1 + cot², तो 1 + cot² और 1 - cos², तो 1 + cot² होता है cosec² थीटा, और 1 - cos² sin² थीटा, दोनों को गुना करने के बाद एक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका विकतीकर निकालना है, यानी विवेचक, तो डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर -4 गुना 5 गुना 2, तो 16, -5 का 20 दूनी 40, यानी -24। 2x² - 4x + 3 = 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो डी बराबर निकालेंगे, देखिए 16 - 4 दूनी 8 तिया 24, तो माइनस में आया ना, तो माइनस में आया, तो ये आपका हो जाएगा वास्तविक नहीं। ठीक है, फिर देखिए 10 नंबर में x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है। तो देखिए अगर 0 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, अगर -1 रखेंगे x के जगह पे तो 1 - +3 + 2, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है,
फिर देखिए 2 अगर रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2 यानी 6 माइनस 6 0। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर वाला होगा। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? तो देखिए 7 गुना नहीं होगा, 6 का गुना नहीं होगा और ये दोनों भी गुना नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 16 बराबर 4। अब आपका 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए 154 का अभाज्य गुणनखंड ये आपका हो जाएगा 2 गुना 7 गुना 11। कौन एक घातीय समीकरण है? मतलब पावर 1 वाला। देखिए ये नहीं है, पावर 2 है, इसमें भी पावर 2 है और ये तो x और x कट गया तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आपका निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? देखिए ये नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा, ये आपका सी नंबर होगा। ठीक है, फिर आपका यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3k प्लस x बराबर 0 के मूल बराबर हो, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब अल्फ़ा बराबर बीटा है तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बराबर बीटा है तो के बराबर ज्ञात करना। ठीक है, तो के बराबर आपका हो जाएगा, ये देखिए अल्फ़ा बटे बीटा बराबर क्या हो गया? 1। अच्छा ये क्वेश्चन को रहने दीजिए, थोड़ा सा बाद में दे। अब देखिए 16 नंबर में है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 और गुणनफल -15 है तो वह द्विघात समीकरण है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, तो ये आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये ऐसे होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो ये आपका बी नंबर वाला नहीं है। इसका सार बनता निकालना है, तो देखिए ये आपका हो गया √2, ये हो गया 2√2, तो 2√2 माइनस √2 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? √2। यदि इसका समांतर श्रेणी में है तो x का मान, तो देखिए ये इसको इसके साथ घटा दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए, तो 3x माइनस एक्स 2x माइनस 2 बराबर, ये आपका 4x में 3x गया तो x प्लस 1, तो ये हो गया x बराबर 1 प्लस 2 3। ठीक है, अब आपका tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री 1/√3, sin 30 डिग्री 1/2, कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री 1/√3 और आपका कॉसेक 30 का मान होता है 2। ठीक है, तो ये आपका 2 से 2 कट गया और ये 1/√3 गुना √3 तो 3। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर 1/3। समांतर श्रेणी का 10वां पद है a बराबर 10, d बराबर -3 और n बराबर 10। ठीक है, तो a प्लस 9d यानी 10 प्लस 9 इंटू -3, तो 9 तिया 27, -27 में से 10 घटेगा 17, -17। ठीक है, अब ये आपका कौन सा पद 47 है? यानी an बराबर 47। ठीक है, और आपका a बराबर 2, d बराबर 5, तो देखिए 47 बराबर 2 प्लस n-1 इंटू 5, तो 47 में से 2 घटेगा 45/9, 45/5 9 और n बराबर 9 प्लस 1 यानी 10, तो ये आपका हो जाएगा 10वां पद।
प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो देखिए प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा। पहला आपका क्या होता है विषम संख्या 1 3 5, ठीक है 1 3 5। तो इसमें आपका अगर इस तरह से लिखते हैं तो a बराबर 1, d बराबर 2, n बराबर 10, ठीक है। और ये आपका फार्मूला होता है n/2 यानी 10/2 5, 2a यानी 2 गुना 1 1 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 2, ठीक है। 9 दूनी 18, 2 20 बचे 100। अब आपका अगला प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद है तो T4 निकालिए। तो 2 चौका 8 और 5 13, ऑप्शन नंबर सी। अब आपका दिया हुआ px बराबर ये और gx, तो भागा देने पर घात क्या होगा। देखिए 5 में 1 से भागा देंगे तो भागा में घटता है, तो 5 माइनस 1 4। तो देखिए इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बताया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।